हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन सीरीज का लेक्चर नंबर 6 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर, पाइथन ऑपरेटर्स। इन पाइथन एन ऑपरेटर इज ए सिंबल that perform a specific operation on one or more operands which are values or variables that the operator act upon. An operator can be used for arithmetic, comparison, logical operation, bitwise operation and many more. मतलब ऑपरेटर्स क्या हैं? ऑपरेटर्स जो हैं वो एक सिंबल्स हैं जो किसी मैथमेटिक्स जो ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म कराने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो ऑपरेशंस हैं वो ऑपरेशन से आप क्या कर सकते हो? कोई कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई कंपैरिजन कर सकते हो, कोई लॉजिक एस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, और ये जितने ऑपरेटर्स हैं ये सब के सब ऑपरेटर किसके ऊपर अप्लाई होते हैं? ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो पाइथन लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट करता है कितने टाइप के ऑपरेटर? 7 टाइप के ऑपरेटर को पाइथन लैंग्वेज क्या है? सपोर्ट करता है। ठीक है, ये जो 7 है इनको सपोर्ट करता है। सबसे पहले आता है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर, तीसरा कंपैरिजन ऑपरेटर, नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर, नेक्स्ट आइडेंटिटी ऑपरेटर, नेक्स्ट मेंबरशिप ऑपरेटर और नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर। देखिए ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं ये आपने सी लैंग्वेज में पढ़े हैं, बट सी लैंग्वेज में क्या नहीं पढ़ा है आपने कि सर हमने ये वाले दो ऑपरेटर नहीं पढ़े हैं। एक तो ये नहीं पढ़ा है आपने आइडेंटिटी ऑपरेटर और दूसरा मेंबरशिप ऑपरेटर, ये दो नहीं पढ़े हैं। तो ये दो ऑपरेटर जो हैं वो पाइथन लैंग्वेज में बढ़ा दिए गए हैं, बाकी सब कुछ ऐसा ही है जैसे सी लैंग्वेज में था। तो समझते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं भाई जो अर्थमेटिक को परफॉर्म कराते हैं? जैसे आपने कहा प्लस सिंबल, तो प्लस सिंबल किस लिए यूज किया जाता है? एडिशन के लिए। जैसे आपने कहा माइनस सिंबल सब्ट्रैक्शन के लिए। मल्टीप्लिकेशन किस लिए यूज किया जाता है भाई? मल्टीप्लाई करने के लिए। तो दीज आर द अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो देखिए ऑपरेटर प्लस हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मॉडुलस हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है और ये फ्लोर डिवीजन हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो ऑपरेटर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो ऑपरेटर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को बड़े ध्यान से आप समझेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एडिशन के लिए यदि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है तो इसका आंसर क्या आने वाला है? x प्लस वाई। आंसर क्या आने वाला? 6। मतलब x क्या है और y क्या है? तो x एक ऑपरेंड है, y एक ऑपरेंड है। इन दो ऑपरेंड के बीच में प्लस एक ऑपरेटर लगा हुआ है। यानी हम किसी अर्थमेटिक ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं कि दो हमारे पास क्या होंगे? ऑपरेंड होंगे, उन ऑपरेंड के बीच में एक क्या होगा? ऑपरेटर होगा, इस तरीके से। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? यदि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है तो आप कहेंगे -2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा कि सर ये इस तरीके से लिखा है 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका डिवीजन है, इसी तरीके से आपका मॉडुलस ऑपरेटर है। ऐसे ही ये लिखा है x एक्सपोनेंस y, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से 2 ऐसे करके, यानी ये 2 की पावर 4 है। तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 इस तरीके से। और ये फ्लोर डिवीजन है, 2 फ्लोर डिवीजन बाई 4। तो देखते हैं प्रोग्राम में इन ऑपरेटर्स को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, और आइए समझते हैं। देखिए प्रोग्राम में मैंने दो वेरिएबल लिए, एक x लिया, x की वैल्यू सपोज दैट मैंने 4 रखी, y वेरिएबल लिया, y की वैल्यू मैंने सपोज दैट 2 रखी, एंड देन एक z वेरिएबल लिया और z में मैं यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा हूँ x प्लस y। ठीक है, तो आंसर क्या आने वाला है उसको बस जल्दी से आप देख लीजिए क्या आने वाला है। आप सिंपल से कहेंगे ये सर आप बहुत पहले करा चुके हैं। तो हम यहाँ पर क्या कराने वाले हैं? z इज इक्वल टू जेड को प्रिंट कराने वाले हैं जिससे आपको इसका आंसर पता लग जाए। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन जो प्लस है उसने इसका आंसर क्या दिया? 6। अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूं तो क्या आंसर आएगा? देखिए सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आंसर आएगा?
क्या आंसर आएगा भाई 2 आंसर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा इसका 8 आंसर आएगा, देख सकते हैं। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, डिवीजन ऑपरेटर ले लूं, तो क्या आंसर आएगा 4 डिवाइड बाई 2, क्या आंसर आएगा 2.0। ठीक है, इस तरीके से। और यदि मैं यहाँ पर ऐसे ले लूं x एक्सपोनेंट, ऐसे x की पावर y, तो आंसर क्या आएगा, x कितना है 4, 4 की पावर 2 यानी 4 की पावर 2, तो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आना चाहिए 16, तो देखो जेट 16 आया। ठीक है, अब समझते हैं फ्लोर डिवीजन को। तो देखो एक डिवीजन तो ये था, x को y से डिवाइड कर रहे थे तो आंसर कितना आ रहा था 2। ठीक है, दोबारा से समझते हैं, वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर 5 लिखा, 5 को 2 से डिवाइड किया, आंसर कितना आना चाहिए था 2.5, तो 2.5 आपको आंसर मिल रहा है। यदि मैं यहाँ पर फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर ले लेता हूँ इस तरीके से, तो देखिए आंसर कितना आएगा सिर्फ 2। ठीक है, तो ये चीज समझने वाली है। अगर फ्लोर डिवीजन लेते हैं तो फ्लोर डिवीजन क्या करता है, उस नंबर का सिर्फ इंटीजर पार्ट हमें शो कराता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। अगर y की वैल्यू 3 भी होगी तो भी इसका आंसर कितना आने वाला है, इंटीजर ही आएगा। ठीक है, दैट इज 1। तो आई थिंक ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर आप जानते हैं, जो मॉडुलस होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है। देखिए मॉडुलस ऑपरेटर का एग्जांपल, सपोज दैट मैंने कहा 5 मोड बाई 2, तो आंसर कितने आने वाला है, तो आंसर आने वाला जो रिमाइंडर बचेगा वो इसका क्या होता है, मोड होता है। तो 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितने आने वाला है 1, इस तरीके से। ठीक है, और अगर आप प्रोग्राम में देखना चाहते हैं तो जल्दी से यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे 3 को अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूं और यहाँ पर क्या निकालूं, मोड, इस तरीके से, तो x मोड बाई वाई, यानी 5 को 3 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है उसको प्रिंट करिए, तो क्या रिमाइंडर आना चाहिए 3 1 जा 3 2, तो आंसर कितना आना चाहिए 2, तो आप देख सकते हैं 2। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए आपको। ठीक है, और यदि अगर ये चीज क्लियर नहीं हो रही है तो देखते हैं भाई हम किस तरीके से इसको करते हैं। चलिए, प्लस ऑपरेशन आपको समझ में आ गया होगा, माइनस ऑपरेशन भी समझ में आ गया होगा आपको, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर बोर्ड पर। ठीक है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मैंने ऐसे लिखा है, मोड मोड ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, ऐसे मोड ऑपरेटर जो है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे, मैंने लिखा जैसे लिखा 5 मोड बाई 2, तो 5 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे, 2 दूनी 4, 1 रिमाइंडर आएगा। ये जो रिमाइंडर होता है ये होता है हमारा मोड। ठीक है, ये परसेंट जो बचा हमारा, ये जो शेषफल है इसको हम कहते हैं मोड। तो ये हमारा बचता है रिमाइंडर। ठीक है, या और कोई नंबर ले लो, सपोज दैट आपने लिखा 16 और मोड बाई आपने लिखा 3, तो क्या आंसर आने वाला है, तो 3 को इस तरीके से जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 5 या 15, तो आंसर कितने आने वाला है 1, इस तरीके से। ओके, तो ये रिमाइंडर आपको समझ में आ गया होगा, जिसको हम मोड ऑपरेटर बोलते हैं। नाउ एक हम बात कर रहे थे कि सर इस लाइन का क्या मीनिंग है, ऐसे। ठीक है, एक तो सिंपल ये होता है x को y से मल्टीप्लाई कर दो, अगर x 2 है y 3 है तो आंसर कितना आ जाएगा 6। और मैंने अगर ऐसे लिख दिया, ऐसे करके, x की वैल्यू 2 है मल्टीप्लाइड बाई 3 है, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8, इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं, एक फ्लोर डिवीजन और देखते हैं भाई, फ्लोर डिवीजन क्या है। तो देखिए फ्लोर डिवीजन, सपोज दैट x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 8 लिखी और y की वैल्यू मैंने यहाँ पर सपोज दैट 3 लिखी, और मैंने ये कहा z इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई करिए,
तो x की वैल्यू कितनी, 8 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो 8 को जब 3 से डिवाइड करोगे, 8 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6 आएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 2। यहाँ पर पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे, 3 3 4 जा 12, 3 5 3 6, 3 6 जा 18, फिर क्या बचेगा 2, फिर 0 बढ़ा लोगे इस तरीके से। ठीक है, ये 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 2.66 ये आने वाला है। यदि अगर हम इसको ऐसे लिखें, x फ्लोर डिवीजन y, इसका मतलब 8 को फ्लोर डिवीजन करो 3 से, तो इसका आंसर क्या आने वाला, आना तो ये चाहिए था 2.66, लेकिन हम सिर्फ कौन सा वाला पार्ट उठाएंगे, ये वाला 2, तो इसका आंसर क्या आएगा ये। ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ते हैं, पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर। पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, जो वैल्यू को असाइन करें उनको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे सपोज दैट एक वेरिएबल है ए, इस ए वेरिएबल को क्या वैल्यू असाइन करानी, मैंने कहा कि इसको 15 वैल्यू असाइन करानी है, तो 15 इज असाइन टू ए, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर है, एक तो ये इस तरीके से, एक ये प्लस इक्वल, एक ये माइनस इक्वल, एस्ट्रिक इक्वल, स्लैश इक्वल, परसेंटेज इक्वल, ठीक है, फ्लोर इक्वल, एक्सपोनेंट इक्वल, ठीक है, एंड इक्वल, ये सब के सब कैसे हैं, आपके असाइनमेंट ऑपरेटर है। और इन सब का मीनिंग क्या है वो भी समझते हैं। जैसे जैसे ये लिखा है, यहाँ पर एक ऑपरेटर लिखा है प्लस इज इक्वल टू, क्या ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, हाँ जी है। अगर मैं अपनी प्रोग्रामिंग में ऐसे लिख दूं x प्लस इज इक्वल टू 3, तो देखो x प्लस इज इक्वल टू 3 जो लिखा हुआ है, इसमें ये वाला ऑपरेटर है ना, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोल रहे हैं। और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, इस लाइन का मीनिंग ये है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और सपोज दैट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x माइनस इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ये है x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ये समझ में आना चाहिए। यदि x मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2, ये लिखा हुआ है इसका मतलब। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम बना करके एक जल्दी से, और फिर आगे बात करते हैं। देखिए मैंने लिखा यहाँ पर x की वैल्यू चलो 4 लिख दी, और y की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी कितनी, 2। और यहाँ पर देखो मैं क्या प्रिंट करा रहा हूँ वो ध्यान से देखो। मैंने कहा x, अच्छा हमें तो असाइनमेंट कराना था ना, हमें तो असाइनमेंट कराना था, तो हम असाइनमेंट कराएंगे। देखो किस तरीके से मैंने कहा, ये कुछ ऐसे लिख दिया यहाँ पर, ये तो सिंपल सा, ये x इज इक्वल टू 4, 4 का मतलब 4 इज असाइन टू x, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। लेकिन लेकिन मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, x एक्स प्लस इक्वल टू 4, तो इस लाइन का क्या मतलब है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, तो इसका आंसर आएगा एक एरर, देखो ये आ गया, नेम x इज नॉट ए डिफाइंड, यानी x की वैल्यू हमें डिफाइंड नहीं है। ठीक है, यदि यदि ओके यदि 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 हमारे प्रोग्राम में x की वैल्यू पहले से डिफाइंड है ऐसे, तो अब इस लाइन का क्या मीनिंग है, तो इस लाइन का देखो देखो यहाँ पर समझो इसको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने ये कहा कि सपोज दैट x x प्लस इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, और मैंने कहा कि इस लाइन का मीनिंग ये होता है x प्लस 2 ये होता है। तो मैंने कहा कि प्रिंट करो क्या, प्रिंट करो x की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी, ये मैंने आउटपुट पूछा आपसे। तो ये आउटपुट कैसे आएगा, अब देखिए जब ये कैलकुलेशन होगी, तो इस कैलकुलेशन में आपसे ये तो पूछा जाएगा ना कि x की वैल्यू कितनी है। तो यदि
यदि आप अपने प्रोग्राम में x की वैल्यू सपोज एट 4 रख देते हो, तो 4 रखने पर आउटपुट कैसे कैलकुलेट होगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2, तो कितनी वैल्यू हो गई 6, और ये 6 जो वैल्यू है ये किसको असाइन हो जाएगी, लास्ट में x को असाइन हो जाएगी, तो आउटपुट क्या आने वाला है, x इज इक्वल टू 6, ये इसका आउटपुट आने वाला है। तो देखिए प्रोग्राम में जैसे ये लिखा हुआ है और मैंने ये लिखा है, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है प्रोग्राम में 6, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं अपने प्रोग्राम में यहाँ पर ये लिख दूं x एक्स्ट्रिक इक्वल टू 4, तो इस लाइन का क्या मीनिंग है, इस लाइन का मीनिंग ये है बेटा, इस लाइन का मीनिंग क्या है भाई, इस लाइन का मीनिंग ये है कि जैसे लिखा है x मल्टीप्लाई बाई 2, ये लिखा हुआ था, और x की वैल्यू मैंने कितनी लिख दी थी वहां पर 4, तो इस लाइन का मीनिंग ये है x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2, और x की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 8, तो 8 वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, x को, इस तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके, तो देखिए आंसर क्या आया आपका 8 आया। तो दीज आर द असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर, देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, जो दो वैल्यू को कंपेयर करने के काम में आए उनको हम क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स, बताया था ना आपको, जो दो वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करने के काम में आ जाते हैं। और जनरली जब आप किसी चीज को कंपेयर करते हो तो आंसर या तो आपको ट्रू मिलेगा या फिर आंसर आपको फॉल्स मिलेगा। देखिए कैसे, दो वैल्यू को हम अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आंसर या तो ट्रू मिलने वाला है या फिर फॉल्स मिलने वाला है, यानी जो बूलियन आपने पढ़ा था, बूलियन लिटरल, वो यहाँ पर काम आएगा। देखिए किस तरीके से, सपोज दैट एक वेरिएबल है कितना, ए नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू लिखी है 2, एक वेरिएबल लिखा है बी जिसकी वेरिएबल 3। मैंने कहा प्रिंट करो क्या ए बड़ा है बी से, इस तरीके से, क्या ए बी से बड़ा है, तो आंसर दो ही चीज आएंगे, या तो ट्रू आएगा या फिर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। हाँ, ए बी से बड़ा है तो ट्रू, ए बी से बड़ा नहीं है तो फॉल्स, इस तरीके से। तो आंसर किस फॉर्मेट में आना है, या तो ट्रू में या फिर फॉल्स में, और ट्रू की वैल्यू क्या होती है 1 और फॉल्स की वैल्यू क्या होती है 0। तो देखते हैं क्या ये बात सही है, चलो यहाँ पर देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा x इज इक्वल टू, सॉरी, a इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू, चलो जैसे मैंने वहां पर लिखा था वैसे लिख देता हूँ कोमा लगा करके, b इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा मैंने 3, और मैंने यहाँ पर ऑपरेशन दिया a इज ग्रेटर देन b, और देखा इसका आंसर क्या है, तो देखो आंसर क्या आ रहा है, अरे ये तो कुछ एरर बतला रहा है हमें। देखिए क्या कह रहा है ये एरर, इनवैलिड सिंटेक्स मे बी यू मीन्ट डबल इक्वल और कोलन इंस्टीड ऑफ दिस। ओके, ये क्या है, ये तो एरर है भाई, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 3। देखिए मैं अभी बताऊंगा ये एरर क्यों आई है। देखिए आंसर क्या आ रहा है मेरा, फॉल्स आ रहा है ना। अब आपके दिमाग में ये आ गई होगी कि सर ये पहले क्यों नहीं रन हुआ, तो देखो यहाँ पर जरा ध्यान से समझना ध्यान से समझना, a इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे लगा है कोमा, और b इज इक्वल टू 3, और मैंने इसको किया रन और इसने दिखा दिया मुझे एरर। क्या कह दिया, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स मे बी यू मीन्ट दिस और दिस इंस्टीड ऑफ दिस। ठीक है, तो इस चीज को समझते हैं। देखिए a की वैल्यू 2 सेपरेट, b की वैल्यू 3, अगर यहाँ पर शायद सेमी कोलन होता तो ये सही हो जाता, इस तरीके से। अब इसको रन करके देखिए, तो देखिए आंसर क्या आया, फॉल्स। तो आई थिंक ये चीज आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ आपसे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, कंपैरिजन ऑपरेटर में जो दो वेरिएबल होते हैं वो क्या ऑपरेटर क्या काम कराते हैं, उनको कंपेयर करने का काम करते हैं, और कंपेयर करके हम ये बताते हैं कि इनका रिजल्ट क्या आने वाला है, या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर हैं वो देखते हैं।
तो पहला जो ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर वो हमारा ये है। दूसरा ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं इक्वल, इक्वल ऑपरेटर, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इसको बोलते हैं हम लेस देन। ठीक है, तो ये हमारे क्या है भाई, ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। आइए इन सभी का एक प्रोग्राम बना करके देखते हैं जल्दी से और आपसे पूछते हैं इनका आउटपुट क्या आने वाला है। देखिए ये ऑपरेटर तो आपने देख ही लिया, ठीक है, ये प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा। तो हाँ ठीक है, मैं इसकी जगह अगर लेस देन लगा दूं यहाँ पर a लेस देन b, क्या a b से छोटा है? तो आंसर क्या आना चाहिए? कंपैरिजन ऑपरेटर का आंसर हमेशा दो ही चीजों में आएगा, या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? ट्रू। क्या ए बी से छोटा है? ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, हाँ जी ए बी से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए मैंने लगाया यहाँ पर एक साइन और लगाया डबल इक्वल, क्या ए बी के बराबर है? क्या ए बी के बराबर है? आंसर क्या आएगा? या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। तो देखो क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर, फॉल्स, ए बी के बराबर नहीं है। अगर यहाँ पर बी की वैल्यू भी क्या होती, 2 होती, तो इसका आंसर क्या आता? ट्रू आता, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रू। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं a इज ग्रेटर देन b, क्या a b से बड़ा है? तो बताइए क्या 2 2 से बड़ा है? क्या ये बात सही है? क्या 2 2 से बड़ा है? नहीं जी, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। देखो फॉल्स आ गया। क्या 2 2 से छोटा है? जी नहीं, आंसर फिर से फॉल्स। क्या 2 2 के इक्वल है? हाँ जी बिल्कुल इक्वल है, तो आंसर आया ट्रू। समझ गए? इस तरीके से मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, क्या 2 बड़ा है और बराबर है b के, ठीक है, तो आंसर क्या मिलने वाला है? ट्रू। हाँ बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, इसका मतलब ये होता है। अब लेस देन इक्वल में देखते हैं, क्या छोटा है या बराबर है? जी भाई छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, तो आंसर क्या आया? ट्रू। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वो हमेशा या तो ट्रू में आंसर देंगे या फिर फॉल्स में आंसर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को। तो बच्चों लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ हो जाएगी ज़्यादा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की ओर।